श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका श्लोक संख्या 70। अभिनेता का अभिनय। श्री ग्रंथकार महोदय ने पिछली त्रिपदी में देह दैहिक आदि की नश्वरता और परलोक में नरक आदि दुस्सह दुखों का वर्णन कर अपने मन को शिक्षा देने के बहाने संसारिक लोगों को मंद कार्यों से दूर रहने का उपदेश किया था कि पाप करोगे तो परलोक में जाके दुख मिलेगा, इसलिए दूर रहो। इस त्रिपदी में उल्लेख कर रहे हैं कि साधारण व्यक्ति की तो बात क्या, राजा का राज्य संपदा आदि में महत्व बोध भी अभिनेता के अभिनय जैसा है और कुछ नहीं। ये उल्लेख कर पुनः अपने मन को सीख देने के बहाने असत कार्य करने वाले को उपदेश दे रहे हैं कि मायापति श्री हरि से डरते हुए पाप कार्य आदि से बचो। ये पहली बात, ये भगवान हैं और उससे डरो, तो कम से कम कोई खराब काम तो नहीं करोगे। ठीक है। हाँ जी। राजा रजे राज्य पाट जेनो नाटु यार नाट देखिते देखिते किछु नहीं। जो व्यक्ति रंगमंच पर राजा का अभिनय करता है वो राजा की तरह वेशभूषा धारण कर राजा की तरह ही राज्य शासन आदि की या ऐश्वर्य संपदा आदि की बात करता है। उसी प्रकार दंभ गर्व आदि दिखाता है, मंत्री सेनापति आदि से बात करता है, आदेश देता है, किंतु कोई भी वस्तु वास्तविक नहीं। कोई वास्तविक नहीं। एक जोकर जो राजा बन जाए, तो गरीब आदमी था, उसको बोला कि तू राजा का पाठ कर, तो वो राजा का पाठ करने लगा। तो जो भी चीज आए वो तो ठुकरा दे, वो तो राजा है इस वक्त। जब वो उस पाठ से हट गया तो वो मांगने लगा, कहते तेरे को तो इतने डॉलर तो दिए थे उस वक्त, तो तुमने मना कर दिए। बोले उस वक्त मैं राजा था, मैं राजा का स्वांग रखा हुआ था, मैं वास्तविक राजा तो था नहीं उस वक्त, अब मैं भिखारी हूँ। ये अभिनेता भी जानते हैं और दर्शक भी जानते हैं। हाँ। अभिनय की अवधि में भी उसे राज्य संपदा आदि कुछ नहीं मिलता और अभिनय के अंत में भी पोशाक उतार कर फेंक देते हैं। वे सब अभिनेता वही राम श्याम यदु साधारण व्यक्ति ही रहते हैं, कोई भी राजा या मंत्री नहीं बन पाता। इसी प्रकार राजा की राज्य संपदा आदि सभी अभिनेता के अभिनय के तुल्य ही होती है। भेद इतना ही है कि अभिनेता का अभिनय एक रात या कुछ एक घंटों का ही होता है और राजा का अभिनय कुछ वर्षों का होता है। जीवन नाट्य का अवसान होने पर या देह रूपी पर्दा खिसक जाने पर राज्य संपदा आदि के साथ और कोई संबंध नहीं रहता। कर्म फलों का बोझ सिर पर लिए अनंत योनि यात्राओं में दुखमय संसार मरु प्रदेश में चक्कर काटना पड़ता है। राजा का राजपाट आदि अभिनेता का अभिनय मात्र ही होता है। वो अभिनय जो है वो 2-4 घंटे का होता है। हमारा अभिनय 10-20 वर्ष का है, 10-20-100 वर्ष। अगर इसी 100 वर्ष में किसी तरह से पर्दा खिसक जाए तो हमें अपना स्वरूप पता चल जाए, किसी शास्त्र पढ़ के या भजन करके या किसी की कृपा से एक संत की ये निकल जाए तो काम बन जाए। तो मतलब जो जिंदगी काम बनाना चाहिए, मरे पीछे तो फिर वही होगा। रंगमंच का अभिनेता असली राजा नहीं है, इसको तो सब समझ जाते हैं। लगता है माया इतना सा समझ लेने दे तो ये नाटक अच्छी तरह जमेगा नहीं। ये भी बढ़िया बात है कि जिसको पता लग जाए कि मैं ये नहीं हूं तो वो पाठ कर नहीं पाएगा। राजा की राज संपदा आदि सभी इंद्रजालिक के इंद्रजाल की तरह क्षणिक और भ्रांति मात्र है। उस महा इंद्रजालिक भगवान ने अपनी त्रिगुणात्मिका माया शक्ति से विश्व में ये विराट इंद्रजाल फैला रखा है। कर्मी ज्ञानी योगी कोई भी इस महामायावी जाल के मोहिनी शक्ति से छुटकारा पा सके, इसका कोई उपाय नहीं। जो इंद्रजालिक के निज जन हैं या शरणागत सेवक हैं, उनको उसका कार्य विमोहित नहीं करता। उसी प्रकार भगवान के चरणों में शरणागत भक्तों को माया कार्य का प्रभाव वशीभूत अनुभूत नहीं करता। अब शरणागति जो है मुख्य है, शरणागति के लक्षण सुन लो। प्रतिकूल विवर्जितम,
अनुकूलन अनुशीलन, जो भगवान के अनुकूल काम है वो करना, जो प्रतिकूल है वो छोड़ना। दूसरा नंबर रक्षा स्थिति विश्वास, गोतृप्ते वर्णन, जैसे एक पति पत्नी को वर्ण कर लेता है तो सब भार उसके ऊपर हो जाता है। पत्नी को कोई अब चिंता नहीं कि कोई दूसरा आदमी मुझे पकड़ लेगा या मैं भूखी रहूंगी या कुछ। और रक्षा स्थिति विश्वास हो, आप पति विपत्ति में ये दृढ़ निश्चय रखो कि भगवान हमारे रक्षक हैं, और कार्पण्य और आत्मनिवेदन, सब पांचों इंद्रियों से उनकी सेवा करो और जीविता रखो। ये 6 लक्षण हैं शरणागति के, जो वो कह रहे हैं कि अगर ये 6 लक्षण तुम पालते रहोगे तो तुमको ये इंद्रजाल जो है वो नजर आ जाएगा कि अरे क्या धोखा खाया, कई जन्म लिए, छोड़ो इसको, ये तो भगवान ने धोखा किया हमसे। शरणागति के किताब भी मिलती है हनुमान का दास। भगवान के श्रीमुख की वाणी है कि मेरी जीव मोहिनी त्रिगुणात्मिका बहिरंगा माया का अतिक्रमण करना बड़ा कठिन है। जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं वही इस माया सिंधु को पार कर पाते हैं। जब मेरा खा ले कुछ। भगवत गीता 7:14। श्री हरि चरणों में शरणागत व्यक्ति ही सब कुछ त्याग कर श्री भगवत जन संपदा प्राप्त कर सदा सदा के लिए धन्य होता है। तभी भगवान ने समस्त मायिक वस्तुओं में आसक्ति त्याग कर उनके चरणों में शरणागति का उपदेश दिया है कि हे अर्जुन, समस्त वर्ण आश्रम धर्म आदि त्याग कर मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें सब पापों से विमुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। तो यहाँ राजा की राज्य संपदा को अभिनेता का अभिनय या इंद्रजालिक का इंद्रजाल कहा गया है। तो इससे कोई ये न समझे कि माया रचित ये ब्रह्मांड इंद्रजाल की तरह मिथ्या है या मायावादियों का सिद्धांत है। ये ब्रह्मांड भगवान की मायिक विभूति है, इसलिए नश्वर होते हुए भी मिथ्या नहीं है, सत्य है। सत्य है लेकिन अविनाशी, नाशवान है, सतत रहने वाला नहीं है। मिथ्या तो नहीं है, सत्य से सत्य वस्तु प्राप्त होगी, भक्ति का ये सिद्धांत है। यदि भगवान सत्य है तो ये भी सत्य है, लेकिन ये नाशवान है। तो नाश जो आज चीज है कल नहीं है, उससे प्रेम क्या करना। ये श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, हेनो माया करे जेई परम ईश्वर सेई, तारे मन सदा करो भय। भगवान मायाधीश या मायातीत सच्चिदानंदमय तत्व हैं, फिर भी उन्हीं के आश्रय में माया उनके श्रीपाद पद्मों से विमुख जीवों पर अपनी शक्ति का विस्तार करने में समर्थ होती है। भगवान का आश्रय रूपी कर्तृत्व है, तभी उनके अधीन माया का भगवत बहिर्मुख जीव मोहन कार्य संपन्न होता है। देखो, एक बार कहते हैं कि सबने माया की शिकायत करी, योगी सन्यासी भक्त सब गए कि यह माया हमें बहुत तंग करती है, ये किसी को छोड़ती नहीं। एक पद भी है सरस्वती जी का कि ये माया रानी ने योगियों सन्यासियों सबको भ्रष्ट कर रखा है। तो माया को बुलाया भगवान ने, भाई क्या कह रहे हैं सब। कहते जी जो नौकरानी है उसका क्या काम होता है, दासी का क्या काम है। मालिक की जो स्तुति करे, जो मालिक का कहना माने, उसकी सेवा करना। हाँ ठीक है। बोली ये जितने खड़े हैं इन सबसे पूछ लो, ये सब माया के दास हैं, ये भगवान आपके दास नहीं है। तो मैं आपकी दासी हूँ तो मेरा क्या काम है इनकी ताड़ना करना। भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मन, परमार्थ तत्व मेरे बिना जिसकी प्रतीति होती है और जिसकी मुझ में प्रतीति नहीं होती, अर्थात जिस वस्तु की सत्ता मुझ में नहीं है, उसे मेरी माया समझना। जैसे आभास और तम भगवान के स्वरूप तत्व के बाहर जो प्रतीति होती है, किंतु स्वरूप तत्व के बिना जिसकी प्रतीति नहीं है, वो माया है। जीव माया और इसमें बताया कि मेरी जिसमें सत्ता नहीं है, सब में ही तो सत्ता है उनकी। हम मानते नहीं। अगर तुम सब में सत्ता मान लो तो संसार कहाँ है। मतलब जिसमें मुझे प्रतीति नहीं होती, मतलब मुझे तुम महसूस नहीं करते। जिस चीज में वो मेरे को नहीं मानता, उसी में उसको माया भासती है। यदि आप ये समझ लो कि ये धन है, इसमें भी भगवान ही है, भगवान ने हमें दूसरे को सुख देने के लिए दिया है, तो फिर धन में माया क्यों व्यापेगी। फिर तो वो हमारी दासी हो गई, खूब आए और खूब बांटो। इसलिए तो परस रखते हैं। 。  . 。 . 。 . . . . 。 . . . . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . ऐसे
ज्योतिष्मान वस्तु के अपने स्थान से दूर स्थित स्थान पर ज्योतिमय प्रतिबिंब को आभास कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब दर्पण आदि पर पड़ता है, उसी प्रतिबिंब को आभास कहा जाएगा। वो प्रतिबिंब या आभास सूर्य से बहुत दूर विकसित है, पर सूर्य के न होने से उसका होना संभव नहीं। उसी प्रकार जीव माया भी भगवत स्वरूप से बाहर अवस्थित है। भगवत विमुख जीवों पर ही उसका प्रभाव है, भगवत स्वरूप पर नहीं। जो ये जान लेगा कि सूरज है और ये सूरज का बिंब है, उस पर माया का प्रभाव क्यों पड़ेगा? वो तो जानता है कि सूरज के बिना ये हो नहीं सकता। ऐसे ही जो ये जानता है कि भगवान नाम की कोई वस्तु है और ये सारा उसका खेल है, उसके ऊपर ये क्या करेंगे? वो तो जानता है कि सब कुछ सूर्य तैयार है। आज पूरे लोग सो जाए तो सब कुछ। तो मन जहाँ जहाँ भजन में जाए, ये समझ लो कि वो उसमें भी भगवान है। ये एक तरीका है। अगर मन किसी बेटे में चला जाए, उस वक्त समझ लो बेटे में भी भगवान है। ठीक है। दर्पण पर पड़े प्रतिबिंब की वो चमकती तेजो राशि जिन लोगों की दृष्टि में आती है, उनकी दृष्टि शक्ति आवृत हो जाती है, अंधकार दिखाई देता है और अपने आसपास नील, पीत आदि नाना वर्ण दिखाई देते हैं। वो वर्ण कभी कभी नाना प्रकार की आकृतियां धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार जीव माया जीव के ज्ञान को आवृत कर उसके आगे सतो, रजो और तमोमयी गुण माया को आविर्भूत कर देती है और जीव के ज्ञान के ऊपर उस त्रिगुण का अज्ञान डाल देती है और विशाल जगत की सृष्टि करती है। मूल ज्योतिर्बिंब में अवस्थित न होकर भी उसके आश्रय के बिना उस अंधकार की स्वतः संभावना नहीं होती। उसी प्रकार गुण माया भी परमार्थ भूत भगवान के बिना स्वतः प्रतीत नहीं है। जीव माया निमित्त शक्ति वृत्ति युक्त है और गुण माया उपादान शक्ति वृत्ति युक्त है। तभी श्री ठाकुर महाशय ने कहा है, हेनो माया करे जेई परम ईश्वर सेई तारे मन सदा करो भय। हे मन, तुम उस मायापति परमेश्वर से सदा डरो। जिन्हें ईश्वर का भय नहीं, उनकी पाप कार्य में प्रवृत्ति उत्पन्न होना संभव है और जिन्हें भय है, उनका मन पाप में कभी नहीं जा सकता। तात्पर्य ये है कि सर्व में सर्वव्यापी परमेश्वर सभी के चित्त, मन, बुद्धि और आत्मा के भी दृष्टा है। मंद कार्य कर उनकी आंखों से बचने की सामर्थ्य किसी में नहीं। एक संत के पास दो शिष्य आए, उन्होंने उनको एक मुर्गी दी, जाओ ऐसी जगह पर इसको गला घोटना जहाँ कोई ना देखे। एक गया, एक अंधेरा कमरा देखा, उसमें जाके उसका गला घोटा, वापस आ गया। दूसरा जहाँ जाए, वो जब उसको घोटने लगे तो वो मुर्गी देखे उसको, और अगर मुर्गी की आंखें उसने फिर बंद कर दी, पट्टी लगा दी, फिर भी वो जब करने लगे तो वो स्वयं देखे उसको, वो उसको स्वयं देखे। वो वापस आ गया मुर्गी लेके। उसने कहा, महाराज मेरे को कोई ऐसी जगह नहीं मिली कि जहाँ मैं ना हूँ। मैं अपनी आंखें बंद कर दूं तो फिर इसको घोटूं कैसे, और आंखें खोलूं तो मैं देख रहा हूँ। बस उन्होंने कहा, बेटा ये वही भगवान है जो सबको देखता है। छिपकर पाप कार्य कर लोगों की दृष्टि से बचकर बाहर साधु सजा जा सकता है, किंतु सर्वदृष्टा श्री हरि की आंखों में धूल झोंकने की सामर्थ्य किसी नहीं। इसीलिए वो तो हमारे मन में स्फुरना हुई, वो भी जानता है। हम भले कहते कलयुग में मानसिक पाप जो है वो फलते नहीं है, और जो मानसिक सेवा करो, दान करो, वो फलता है। लेकिन मानसिक स्फुरन होते ही भगवान को तो पता चल जाता है। श्लोक संख्या 71। पाप, पुण्य और मुक्ति का त्याग। श्री ठाकुर महाशय इस त्रिपदी में अपने मन को उपदेश दे रहे हैं कि भक्ति विघातक पाप पुण्य, यहाँ तक कि मुक्ति की भी वासना त्यागने का। पहले कहते हैं, पाप न करी हो मन, अधम से पापी जन, तारे मुई दूरे परिहरी। पाप कर्म में अभिनिवेश रहने से चित्त मलिन होता है। उस मलिन चित्त में भगवत नाम गुण लीला आदि का स्फुरण नहीं होता। ये जितना नाम करते हो ना आप, इससे चित्त शुद्धि होती है। इसका सीधा साधा
तलक भगवान की प्राप्ति में नहीं है। चित्त शुद्धि होने से वो आपको स्वयं प्रकाश वस्तु है, वो तो अपने आप पता लग जाएगी। श्रद्धालु भक्त के मन में पाप वासना कभी नहीं जग सकती। उसके हृदय में भोग वासना हो तो वो भी कभी पाप जनक नहीं। श्रद्धालु विषय भोग त्यागने में असमर्थ हो तो उसका फल दुख कर जानकर निंदा पूर्वक भोग करता है। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने इस श्लोक की व्याख्या में लिखा है, श्रद्धावान सहसा काम त्यागने में असमर्थ होने पर उसका परिणाम फल दुखद या शोकजनक जानकर निंदा करते हुए भोग करते हैं। यहाँ काम पापजनक नहीं है, ये समझना होगा। कारण शास्त्रों में कहीं भी पापजनक कार्य का विधान नहीं दिया। प्रत्युत हे राजन, जो पर स्त्री, पर द्रव्य, पर हिंसा की इच्छा नहीं करते, श्री हरि उससे संतुष्ट होते हैं। इस विष्णु पुराण की ये है कि भगवान ने ये संसार रचा था कि तुम एक दूसरे की सहायता करके, एक दूसरे को सुख देके वापस मेरे पास आ जाओ। पर हम यहाँ दूसरे को सुख देने की बजाय सुख लेना शुरू कर दिया। तेरा पैसा भी मेरे पास आ जाए, इसका भी सब सुख मेरे पास आ जाए, तो मैं करते हम भूल गए कि हम क्यों आए। अपने पाद पद्मों के भजन में लगे अनन्य चित्त भक्त का कथनचित दुष्कर्म उपस्थित भी होता है तो उसके हृदय में स्थित श्री हरि उसे विनष्ट कर देते हैं। इसी श्रीमद् भागवत वाक्य में कथनचित शब्द से बताया गया कि दुष्कर्म के विषय में भक्तों में स्वतः प्रवृत्ति का अभाव होता है। नाम बल पर जिसकी पाप आचरण में प्रवृत्ति जगती है उसकी शुद्धि यम समूह द्वारा भी नहीं होती। ये तो नाम अपराध है, कोई बात नहीं है हमारे से ये गलती। बहुत लोग कहते हैं अरे ये पाप बन गया, अब 1 लाख नाम और कर लो। ये गलत बात, ये नाम अपराध। नाम के बल पर गलत काम करना, किसी का पैसा हड़प लिया और बैठ गए नाम करने, तो ऐसा नहीं। उसकी शुद्धि हो बोले कोई नहीं कर सकता। नाम अपराध भंजन स्तोत्र में भक्ति बल पर पाप आचरण में प्रवृत्ति को अपराध कहा गया है। गीता में भगवान ने अपिचेत सुदुराचार श्लोक में भजनशील व्यक्ति दुराचारी होने पर भी उसे साधु मानकर मनन करने के लिए कहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि दुराचार का विधान दिया गया है। मतलब ये कितना भी दुराचारी हो, अगर उसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि कल से मैं पाप नहीं करूंगा, खाली नाम जप करूंगा और भगवान का आते रखूंगा, तो उसको तुम साधु ही मानो। कल दुराचारी था लेकिन आज वो नहीं, आज उसने शरणागति दे दी। ये मतलब इस वचन में दुराचार विहीनता ही श्रेय रूप में निर्दिष्ट है, ये जानना होगा। इसलिए श्री ठाकुर महाशय ने अति दैन्य से भरकर स्वयं को पापी तापी मानकर अपने मन से कहा है, पाप न करी हो मन। स्वयं पाप आचरण की बात तो दूर रही, भक्त साधक को तो पापाचारी व्यक्ति से भी दूर रहना होगा। अधम से पापी जन तारे मुई दूरे परिहरी। पापी जन अधम अर्थात असत, नीच या परम दुष्ट है। जैसे सत्संग के प्रभाव से साधक की परम उन्नति सुनिश्चित होती है, वैसे ही असत संग में प्रचुर मात्रा में अवनति होती देखी जाती है। प्रबल महद गुण संपन्न साधु महात्माओं के देह मन इतने पवित्र होते हैं कि उनके शरीर में स्थित महद गुणावली उनके निकट स्थित व्यक्तियों के चित्त में पवित्र भाव का संचार करने में बड़ी समर्थ होती है। दूसरी ओर देखो, हीटर रखो तो उसकी गर्माइश सबको आती है ना, इसलिए संतों के पास भी कुछ ऐसी होती है। कई बार लोग बोलते भी हैं, हम अंदर जाते हैं ना तो हम लगता है कि बस हमको भगवान मिल गया, लेकिन तुम्हारे गेट से बाहर जाते हैं तो सब लोग हो जाते हैं। जैसे तुमने कहा ना कि कथा सुनते हैं, तो वो क्या होता है कि एक तो कथा है, एक भगवान की कथा है, तो दूसरा एक शुद्ध व्यक्ति आसन पर बैठ के कर रहा है, तो उसकी किरणें तुम्हें टच करेंगी, बस उसको बनाए रखना। बनाए कैसे रखें? तो बनाए ऐसे कर रखने के, कथा पढ़ते रहने का, सुनते रहने का, संग करते रहने का और उसको याद करने का। जिससे प्रेम होता है उसको याद स्वयं आती है, करनी थोड़ी पड़ती है। दूसरी ओर दुष्ट चित्त पापी के चित्त मन असत भाव से इतने कलुषित होते हैं कि उनके चारों ओर रहने वाले लोगों के चित्त भी उनके संग प्रभाव से कलुषित हो जाते हैं। अगर आप शराब खाने में जाओगे, पियोगे ना भी,
तो थोड़ी बहुत सुवास की चढ़ेगी। ये संघ का रंग बताया। आरोग्य चाहने वाले रोगी के लिए रोगवर्धक कुपथ्य आदि परिणाम में देह विनाशक होने के कारण सभी प्रकार से त्याज्य होते हैं। उसी प्रकार भक्ति पथ में प्रविष्ट भजन आकांक्षी साधकों के लिए पापी तापियों का संग दूर से ही त्याज्य है। इसलिए असत संग त्याग को वैष्णव सदाचार के अंतर्गत रखा गया है। असत संग त्याग यही वैष्णवाचार। अतः स्वयं साधु होते हुए भी ऐसे असत संग से सतत सावधान रहना उचित है। अब प्रश्न हो सकता है कि यदि साधु महतजन वापस आके कर लेना, थोड़ी सब्जियां मनिया करनी पड़ेगी कल की। आएगी ना उधर से, आएगी तब कर। यदि साधु महतजन पापी तापी दुर्गत जनों से दूर हटकर रहेंगे, उन्हें अपना संग प्रदान करके पाप ताप आदि रहित बनाकर भजन में प्रवृत्त नहीं करेंगे, तो उन पापी तापियों की गति कैसे सुधरेगी? अति सत्य बात। उसने से कहा था, मैंने कहा सुधारने वाले बहुत हैं। मैंने कहा जिसको सुधरना है, उस जिसको पूरा जिस लायक होता है उसको वैसा टीचर मिल जाता है। पापी तापी दुर्गत जनों को संग प्रदान कर भक्ति पथ पर प्रवर्तित करना होगा, साधु सज्जनों को ही, किंतु उतना शक्ति संपन्न होना भी तो आवश्यक है। जिसकी अपना ही शक्ति थोड़ी सी है, वो दूसरे को क्या देगा? वो तो आदान प्रदान से खुद भी सीखेगा, दूसरे को सिखाएगा। बिच्छू काटे की औषधि की आशा में काल सर्प का संग करना उचित नहीं है। उससे तो अनिष्ट ही होगा, इष्ट लाभ कुछ नहीं। जहाँ अपना मंगल नहीं होता, क्षति की ही संभावना रहती है, वहाँ दूर से ही संग त्यागना कर्तव्य है। श्री ठाकुर महाशय प्रेम की मूर्ति होकर भी साधक जगत को शिक्षा देने के लिए पापाचारी व्यक्ति से दूर हटकर रहना चाहते हैं। इसके बाद कहते हैं, पुण्य जे सुखेर धाम ना लइयो तार नाम, पुण्य मुक्ति दुई त्याग करी। यहाँ पुण्य का अर्थ है इहलोक के वैश्विक सुख साधक और परलोक के स्वर्ग सुख साधक याग, यज्ञ, दया, दाक्षिण्य आदि कर्म विशेष। ये पुण्य वैश्विक सुखों के धाम या जड़ीय विषय सुख देने वाले हैं। दुख साधक पाप ताप आदि के फलस्वरूप दुख भोगते भोगते किसी दिन निर्वेद जग जाए और जीव महत संग और भक्ति मार्ग की ओर झुक जाए, इसकी संभावना रहती है। इसलिए दुख भगवान की कृपा है, दुख में घबराना नहीं चाहिए। मैं तो सबको यही कहती हूँ कि विपत्ति नहीं आए। हमने कई 50 साल हो गए हमको यही काम करके, बहुत लोगों से पूछा है, या तो प्रदीप वो दुख से इधर लगते हैं, या कोई पूर्व जन्म का संस्कार है कि भाई कोई दुख नहीं था, अचानक कोई साधु मिल गया। उसमें भी अगर आप किसी ज्योतिषी से पूछो तो वो बता देगा चाचे कि पूर्व जन्म का कितना संस्कार है। मानो इस जन्म में तुम लोग भक्ति कर रहे हो, पूर्ण नहीं पहुंचे, तो अगले जन्म में जन्म होते ही तुमको लगेगा कि भाई हम त्याग दें, क्योंकि भक्ति का नाश नहीं होता। तुमने एमए पढ़ी तो एमए अगले साल पढ़नी हुई तो फिर 5वीं से शुरू करना पड़ेगा काका से। लेकिन भक्ति के जितने स्तर में आप पहुंच जाओगे, उसके आगे ही चलेगी। इसीलिए देखो, कोई साधु लोग 12 साल में घर छोड़ देते हैं, कोई 16 में छोड़ देते हैं, कोई हमारे जैसे 27 में छोड़ देते हैं। तो ये क्यों ऐसा है? वो जितना भोगना है वो भोग के उधर लगना है और लग जाते हैं। फिर उनको संसार कितना भी कोई आकर्षण देवे, ये करो वो करो, लाखों आदमी पीछे लग जाए, कोई विचलित नहीं कर सकता। तो इसलिए भक्ति का ये सिद्धांत है कि जितनी कर लोगे वो नष्ट नहीं होगी, तो करते रहना चाहिए। इसी जन्म में कृपा हो जाए बन जाए, ना बने तो अगले में बन जाएगी। किंतु वैश्विक सुख साधक पुण्यों के फल स्वरूप विषय सुखों की उन्मादना से तो किसी भी दिन जीव के चित्त में निर्वेद नहीं जग सकता। सुख भोगते भोगते निर्वेद नहीं आता, दुख आता है तो भगवान हार। ऐसे बहुत लोग हमने देखे। अत्यंत हमारे गुरुजी को कोई आके कहता ना, मेरे 5 बच्चे हैं, एक से एक बढ़िया है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक फलाना है, तो गुरुजी चुप रहते। कभी कभी तो मैं आंसू भी लगते देखती उनको
तो कहते आप खुश नहीं हुए हमारा परिवार का सुख देख के। बोले मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसे आदमी को वैराग्य कैसे होगा। तो इतनी सुख संपदा में है उसको वैराग्य कैसे होगा। जब एक आध कोई लूटेगा या एक आध फैक्ट्री फेल होगी फिर तुमको वैराग्य। जो लोग एकमात्र श्री मुकुंद पाद पद्मों की सेवा के अभिलाषी हैं, उन जैसे समदृष्टा साधुओं को धन गर्वित, दुस्संगत, उपेक्षणीय, असत और धनवान व्यक्तियों की क्या आवश्यकता है। कई साधु तो मैं सुनाया ना तुमको। एक साधु थे कोई दूर से ना, सूटर बूटर और बड़ा गाड़ी में से उतरा है, तो अपने चेले को अरे वो जरा हमारा वही खाता निकालना, देखे किसका क्या देना लेना है। तो आपस में लड़ने लग जाते चेला और गुरु। वो सोचा, मैं तो सोचा कि किसी संत के पास आया हूँ, ये तो साला बनिया है, चलो वापस। वो चला जा तो कहते अरे वो चली गई माया, चल वही खाता रखा हुआ था। ये तो व्यापारी है। हाँ, कि ये तो कोई व्यापारी संत है, ये वही खाते का खोल के बैठा हुआ है। और एक से वो एक रोटी पर लड़ने लग जाते। हाँ हाँ, गुरु से कि ये रोटी मेरी है, ये रोटी मेरी है, तेरी है। ऐसे भी संत हैं छुपे हुए। श्रद्धावान भक्त के लिए विषय सुख साधक पुण्य का नाम तक लेना उचित नहीं। रागानुगीय साधकों को पाप पुण्य के साधक धर्म अधर्म के साथ कोई भी संपर्क रखे बिना इस ब्रज धाम में श्री राधा कृष्ण की प्रचुर परिचर्या करनी होगी। हे मन, तुम वेद शास्त्रोक्त धर्म अधर्म का आचरण कभी मत करना। इस ब्रज धाम में श्री राधा कृष्ण की प्रचुर परिचर्या करो। श्रेय साधक भक्तों को मुक्ति की तरह मुक्ति को भी सीप की भांति त्यागना होगा। मुक्ति बहुत लोगों की काम्य वस्तु है, लेकिन मुक्ति में सेवक संबंध नहीं है। जब हम मुक्ति हो गए इसके बाद हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं, तो कौन किसकी सेवा करेगा। इसलिए इसको त्याग दो। वरना मुक्ति में खाली तो अपना स्वार्थ है ना, कि ये संसार से छुट्टी हुई। पर जिसको जो रुचे, भोग वासना की बात दूर रही, जिससे जन्म मृत्यु आदि संसार दुखों की चरम निवृत्ति होती है, वो मुक्ति वासना भी भक्ति वासना की विरोधी है। श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा रूपी पिशाची जब तक हृदय में विद्यमान है, तब तक हृदय में भक्ति सुख का उदय नहीं हो सकता। विशेषता इसी बात के ऊपर तो एक गोस्वामी का त्याग कर दिया सनातन गोस्वामी ने। विशेषता मुक्ति स्पृहा रहित लोग भी भक्ति देवी की करुणा पाकर धन्य होते हैं। विशेषता मुक्ति स्पृहा रहित लोगों के मन, प्राण और इंद्रियों को भक्ति देवी प्रेम द्वारा हरण किया करती है। तभी कहा गया है कि पुण्य मुक्ति दुई त्याग करी। क्योंकि बहुत पुण्य करोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, वो सोने की जंजीर हो गई, और पाप करोगे तो नरक मिल जाएगा, वो लोहे की जंजीर है। बात तो एक ही है।